सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ओके, तो सीरीज पैरेलल की सीरीज को या श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है। तो भाई ये क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमने करा दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप के। ठीक है, आज एक बुक है एस.सी. वर्मा सर की, ठीक है, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा सीरीज पैरेलल वाले। ठीक है, तो इसका जो 13 एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू ज्वाइन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तीन रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस है, ओके, जिसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम। 3 ओम्स कल इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, 8 ओम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन को कैसे जोड़ा जाए, ठीक है, कि आर इक्विवेलेंट जो है वो आ जाए 10 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट आ जाए तुम्हारा 10 ओम। अब यही कह रहा है, हाउ विल यू ज्वाइन द रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। ओके, टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। अब भैया इसको कैसे जोड़ा जाए कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाए। ठीक, तो कल ही बताए थे भाई मैक्सिमम 3 तक का ही आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया या तो ये तीनों सीरीज में जोड़ दिए जाए, देखो ऑरेली करने बता रहे हैं। ठीक है, 6 3 9, 9 1 10 17, ये नहीं होगा। या फिर ये तीनों पैरेलल कर लिया जाए। ठीक है, पैरेलल में ये 1/3, 1 प्लस 1/6 प्लस 1/8, तो भाई इसका एलसीएम ले लो। चलो ठीक है, इसका एलसीएम मान लेते हैं 3 × 6 × 8। हम एलसीएम नहीं ले रहे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है। 3 8 5 8 5 40, 8 6 48, ओके, प्लस 8 2 16, 8 3 24, ओके, प्लस 18। तो भाई ये दिख रहा है किसी भी एंगल से 10 उनके आसपास नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 6 × 8, ओके, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 8 4 12, 12 और 8 क्या हो जाएगा भाई 20, 2 गया, 4 2 6, 7 8 1 9, 90। ठीक है, तो ये अगर काटना शुरू करेंगे तो इसको 3 3 जा 9 और 6 5 जा 30। देखो कितना इजी हो गया काटना। ठीक है, 6 5 जा 30, ठीक, और 5 से अगर ये करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, और बचा 3, यानी कि 1.6 के आसपास आएगा। तो भाई ये भी दिख रहा है कि हमारा नहीं होगा। तो यानी कि तीनों सीरीज में नहीं हो सकते, तीनों पैरेलल में नहीं हो सकते। अब भाई एक सीरीज में करते हैं 3 ओम को, ठीक है, और उसके पैरेलल हम, ठीक है, इन दोनों को पैरेलल कर देते हैं बाकी दो को। अब इससे देखते हैं भाई क्या आता है। तो भाई ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो 1/6 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 8 × 6। ठीक है, 6 से 6 गया, 8 प्लस क्या हो जाएगा, 8 से 8 गया 6, तो ये हो जाएगा आर डैश मान लेते हैं यहाँ पे। तो 8 × 6 अपॉन 40, 8 2 10 4 14। ठीक है, तो ये 2 3 × 6, 2 7 × 14। ठीक है, तो ये भी भाई नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, कि ये आर डैश जो है ये आ रही है 8 3 24, 24 अपॉन वो, और पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा कॉम्बिनेशन होगा क्या भाई। ठीक है, तो चलो एक को सीरीज में लेते हैं, ठीक है, और बाकी दो को हम, ये हो गया पहले वाले को ये कर लिए। अब हम जो है इसको जो है सीरीज में कर देते हैं, ठीक है, और बाकी दो को पैरेलल। अगर हम देखो एक चीज और, दो सीरीज में नहीं होंगे, 6 3 9, ठीक, उसके बाद उसको इससे पैरेलल कर देंगे, नहीं होगा। ठीक है, या फिर 8 और 6 कितना हो गया 14, तब भी नहीं होगा ये, क्योंकि बढ़ जा रहा है, 10 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये भी एक लॉजिक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का 11 क्वेश्चन। ठीक है, जनरली जो हमारा जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसमें तीनों रेजिस्टेंस सेम ओम के रहते हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के रहते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई 8 ओम को हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, और बाकी दोनों को हम सीरीज में करते हैं। तो कौन कौन बचे भाई, 3 और 6। ये कुछ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी लग रहा है। अब जैसे भी कनेक्ट है, जैसे भी करंट गया।
अब ये दोनों हमारा क्या हो गया भाई, पैरेलल, ठीक है। तो 1/r' इसको मानते हैं, तो 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 3 2 6 2 प्लस, अब देखो ये एकदम सटीक बैठ गया, ठीक है। तो r' यहाँ से हो गया 2 ओम, ठीक है। तो r' अगर 2 ओम हो गया तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गया, तो ये आ गया 10 ओम, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, ये भी हम कर सकते थे। जनरली मैं जो करता हूँ, ठीक है, वो मैं जानबूझ के एक स्टेप स्विच किया हूँ क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है। मैं करता क्या, पहले इन तीनों को सीरीज में जोड़ लिया, फिर तीनों को पैरेलल में जोड़ लिया, ठीक। फिर इसको सीरीज, इन दोनों को पैरेलल, ठीक है। फिर इन दोनों को पैरेलल, इसको सीरीज में, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को सीरीज कर दिया, इसको पैरेलल कर दिया, या फिर इन दोनों को सीरीज, इसको पैरेलल कर दिया। तो ऐसे करके ज़्यादा नहीं, 3-4 कंडीशन बन पाते हैं, ठीक है। ऑन सब में से एक साइड हो ही जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो ये जो है इस तरह से इसको अप्रोच करना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वर्मा का, ठीक है, 14th वन, ठीक है। 14th वन एक्सरसाइज का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब छोटे छोटे सर्किट दिए गए हैं, लेकिन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना बहुत ज़्यादा समझना है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को जो पकड़ लिया वो तुरंत सॉल्व कर लेगा। देखो ये सर्किट दी हुई है इसमें। अब इसमें कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, ओके। करंट हमको टोटल निकालना बहुत आसान, तुरंत पटाख से निकल जाएगा, ठीक है। ऑल एंड फाइंड और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब ये बढ़िया है, कहानी हो गई कि भैया हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, बैटरी का जो वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 7 वोल्ट, लेकिन हमको इसके अक्रॉस भी निकालना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो जब सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है, बट करंट सेम रहती है। तो पहले हम करंट निकालते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। करंट यहाँ से थोड़ा है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, कुछ भी नहीं, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट हो गया बच्चों 20 + 15 दैट इज इक्वल टू 35 ओम। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो हमको I निकालना है, I इज इक्वल टू V/R। तो V है बच्चों कितना, 7 वोल्ट, R है तुम्हारा 35, 7 5 35, ओके। तो ये हो जाएगा भाई 0.2, ये हो जाएगा ना, 5 × 10 क्या, एम्पियर। तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम, यानी 20 ओम के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भैया अब क्या करेंगे हम लोग, अब बस इतना ही सर्किट देखेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से करंट गई, करंट हमको पता चल गया कितना है भाई, 0.2 एम्पियर। तो ये भी यहाँ से 0.2 एम्पियर ही जाएगी करंट। रेजिस्टेंस कितना है भाई, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। 1 मान लेते हैं, ये R1 है, दिस इज R1, दिस इज R2, ओके। तो हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V डैश मान लेते हैं इसको, ओके। तो I हमारी कितनी जा रही है, 0.2, और जो हमारा क्या पोटेंशियल, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये 20 है, 2 2 × 4, तो ये आ गया भाई कितना, 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट होगा, ठीक है, 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, आंसर एकदम सही है, ओके। तो 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अक्रॉस कितना होगा, ठीक है। तो भाई 4 है, टोटल 7 है, तो ये भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो तुम। तो ये अगर ये 4 वोल्ट है तो बचा कितना, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट इसका हो जाएगा। अगर निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, 15 × 0.2 दैट इज 30, यानी 3.0, ठीक है। यानी कि 3 वोल्ट ऐसे भी आ जा रहा है और ऐसे भी आ जा रहा है। तो ये दोनों ही तरीका है, जो तुमको कंफर्टेबल हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो तुम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस सी वर्मा का, ये 15th वन, ठीक है। 15 वन में ये बोल रहा है, एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है, सर्किट कुछ ऐसे बना हुआ है, सर्किट बहुत छोटा छोटा बनाया है सर जी, ठीक है। 15 और ये हो गया तुम्हारा
30 ओम, ठीक है। अब ये बेटा कनेक्ट है किसने वोल्ट सेल से, वो है 6 वोल्ट के सेल से ही कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा द करंट पासिंग थ्रू द सेल, यानी कि टोटल करंट निकालना है भाई, करंट कितना जा रहा है। उसके बाद पूछा सी, क्या द करंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रजिस्टर, ठीक है। सी पूछ रहा है कि करंट थ्रू पासिंग थ्रू 30 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ वोल्टेज जो है पूछा गया था, यहाँ करंट पूछा गया है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करने हैं, बहुत आसान है। पहले तो ये तो एकदम सिंपल है, लोग तुरंत फटाक से जो है इसका बता दोगे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सॉरी पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो ये 1/r' हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ही कह सकते हैं इसको क्योंकि टोटली है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो 1/15 + 1/30, एलसीएम हो गया बच्चों 30, ठीक है। तो 15 2 जा 30, 2 31 जा 30, ठीक है। तो उसको कर देंगे तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा 10 ओम, ठीक। तो भैया पहले वाले का आंसर मिल गया हमको, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम, ओके। दूसरा टोटल करंट, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है बच्चों 6, ठीक है, और I कितना है निकालना है, और ये है 10। तो I इज इक्वल टू 6/10 दैट इज 0.6 एम्पियर, ठीक। तो अब हमको करंट मिल गया, ठीक है, टोटल करंट मिल गया, ठीक है। यानी कि ये टोटल करंट इस सर्किट में पास होगी, तो यानी कि अगर यहाँ से करंट जा रही है तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 और I2 में, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। अब हमको इसके अक्रॉस पूछा है, ठीक है, इसके अक्रॉस पूछा है, ध्यान से देखना, इसके अक्रॉस पूछा है तो V सेम रहेगा, I2 × R2 मान लेते हैं, ये R2 है ये R1 है, ठीक है, ये R2 है ये R1 है, क्लियर है। अब यहाँ से जो V है वो 6 हो गया, ठीक है, I2 हमको निकालना है, और R2 जो है वो कितना है भाई 30, ठीक है। तो 6 5 30, यानी कि I2 जो होगा वो 0.2 एम्पियर होगा। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, आंसर जरूर देख लिया करो, तुम लोग भी मिला लिया करो, ठीक है। 10 0.6 0.2, वेरी गुड, आंसर आ गया है बिल्कुल, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया 0.2। अच्छा ये डिवाइड कितने में हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2। तो अगर ये 0.2 है तो यहाँ इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा 0.4, इसमें से ये माइनस कर सकते हो या फिर निकाल भी सकते हो, ठीक है। 15 है ये 6 है, ठीक, तो 15 4 जा 60 यानी 0.4, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई ऐसे 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 जो है हमारे क्या होंगे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो एससी वर्मा में जो सर्किट पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी तुम लोग लगा लोगे सिंपल, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, उसके बाद भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, उसके बाद क्या है, शो द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक द रीडिंग ऑफ द मीटर फाइंड द करेंट्स थ्रू द, हाँ सेम इसी पे इनका जो है लगभग सीरीज पैरेलल के सर्किट पे सारे हो जाएंगे। अब हम जो है लगभग हमारे सीरीज पैरेलल पे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, टाइप के हो गए, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, ठीक है, टाइप के हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हमारा पावर पे है, पावर पे बचा हुआ है, पावर का टाइप बचा हुआ है, और दूसरा जो हमारा बच रहा है, ठीक है, रेजिस्टिविटी पे हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, ठीक है। और बीच बीच में और किसी के पास कुछ बढ़िया जो है सर्किट पे क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछना हमसे, ठीक है, डिस्कस कर लिया जाएगा यहीं पे। और दूसरी बात ये है कि हम लोग को जो है थोड़ा सा स्पीड अप और करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियो भेजूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल्स का और एक थोड़ा थ्योरी साइड में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाए, ओके, ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।